ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों हम अपना टॉपिक चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10, ठीक है बच्चे। क्लास में ही चैप्टर 10 है और इसका नाम है बच्चे, इसका नाम है बच्चों, आप सबने पढ़ा होगा इसका नाम अच्छे से, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर। ठीक है बच्चे, मैं आराम से कराऊंगा, सारी चीज क्लियर कराऊंगा, एकदम क्लियर होगा, चिंता मत करना। फिर भी बच्चे घर पे भी जब आप पढ़ोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए बच्चे, तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड द नंबर इज, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8750518966। इस नंबर पे बच्चे आप बिंदास होके मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आइए बच्चे करते हैं स्टार्ट बच्चे अपनी क्लास को। देखिए बच्चे, सबसे पहला जो टॉपिक आप इस स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे ना चैप्टर में, वो आप पढ़ोगे सबसे पहला टॉपिक स्लोप। क्या पढ़ोगे बच्चों? स्लोप। स्लोप बच्चे होता क्या है, सबसे पहले ये जानो। स्लोप बच्चे सबसे पहले जानो रिप्रेजेंट किससे होता है? एम से। स्लोप का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है मेरे भाई बहनों एम। क्या है? एम। ठीक है बच्चे, अब स्लोप आपसे कोई पूछे होता क्या है स्लोप, तो स्लोप होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम से सुनना, इट्स जस्ट inclined, it's just inclined to the coordinate axis। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हल्का सा जो झुकाव होता है उसे बोलते हैं स्लोप। हम बच्चे अपनी देसी भाषा में स्लोप को बोलते हैं हिंदी में ढलान। क्या बोलते हैं बेटा? ढलान। ठीक है ना, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि इस रूम का ढलान बहुत अच्छा है, इसमें हम पानी डालते हैं तो सारा पानी बाहर निकल जाता है। इस छत का ढलान बहुत अच्छा है, जब बारिश होती है तो इस छत में बिल्कुल भी पानी नहीं भरता। तो स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों? ढलान। स्लोप को बोलते हैं हिंदी में हम लोग ढलान। ठीक है बच्चे, अच्छा किसी भी बेटा देखो, यहां पर आप स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या पढ़ोगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किसी भी लाइन का जो झुकाव है, कितने डिग्री के एंगल पर है, उसके ढलान को निकालना, उसके स्लोप को निकालना यहां पर आप सीखोगे। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले स्लोप कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सिखा रहा हूं स्लोप निकालने के तरीके। तरीका नंबर फर्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन when एंगल, स्लोप किसी लाइन का when एंगल बोले तो थीटा इज गिवन। आपसे कहता है कि लाइन का स्लोप निकालो जिसका एंगल दे रखा है, मतलब एक लाइन 30 डिग्री पे झुकी हुई है, 45 डिग्री पे झुकी हुई है, 60 डिग्री पे झुकी हुई है, मतलब कि आपसे बोलेगा कोई एक लाइन इस एंगल पर अगर झुकी हुई है तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका फॉर्मूला कोई मेरा भाई बहन बताना पसंद करेगा? क्या होता है स्लोप निकालने का जब एंगल दे रखा होता है? बहुत बढ़िया, m बराबर tan थीटा। बिल्कुल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको किसी लाइन का स्लोप निकालना हो और एंगल दे रखा हो। ठीक है बच्चे, जब किसी लाइन का स्लोप निकालना हो, एंगल दे रखा हो, तो उसका फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 points, when 2 points x1 y1 and x2 y2 is given। आपसे कहेगा एक लाइन है वो इन 2 पॉइंटों से होके पास हुई,
एक लाइन है वो 2 पॉइंटों से होके पास हो रही है, उसका स्लोप क्या होगा, ऐसे पूछेगा आपसे। कहेगा उस लाइन का स्लोप बताओ जो इन 2 पॉइंटों से पास हुई। आपको कोई 2 पॉइंट दे देगा बच्चों, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा मेरे को? बहुत बढ़िया, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है बच्चों? ये उस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला है जिसका आपको क्या दे रखा होगा, जो लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही होगी उसका आपको। देखो जैसे आपसे बोल देगा, मान लीजिए एक लाइन है वो इन 2 पॉइंटों से होके गुजरी, ठीक है। एक पॉइंट दे दिया -1,2, एक दे दिया 0,3। इन 2 पॉइंटों से होके लाइन एक गुजरी, उसका स्लोप बताओ क्या होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज गिवन। 2 पॉइंटों से होके एक लाइन गुजरी, तो बच्चे इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इसका स्लोप होगा, एक को मान लो x1 y1, एक को मान लो x2 y2। चाहे इसको मान लो x1 y1, चाहे इसको मान लो x2 y2, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 1। ठीक है, अभी मैंने ऐसी मोटा मोटा बता दिया, जब मैं सवाल कराऊंगा आपको ढंग से प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करना। ठीक है, तो ये हमने बच्चे स्लोप निकालना सीखा 2 तरीके से। 2 तरीके कौन कौन से? जब एंगल दे रखा होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, किसी लाइन के पासिंग पॉइंट दे रखे होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं। इसके बाद और क्या तरीके हैं स्लोप निकालने के? एक और तरीका है बच्चों स्लोप निकालने का, स्लोप ऑफ लाइन, उस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। मान लो बच्चों आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। कोई भी एक लाइन, दैट इज लेट सपोज वी कैन टेक अ एग्जांपल। मान ली बच्चे हमने एक एग्जांपल लिया, एक लाइन की इक्वेशन है ऐसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसे आपने बहुत लाइन की इक्वेशन देखी होंगी, जैसे आपने लाइन की इक्वेशन देखी होगी 3x माइनस 2y बराबर 3, ऐसे कोई लाइन की इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, ऐसे कोई लाइन की इक्वेशन है, c है यहाँ पे, a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे -2 है, c यहाँ पर क्या है, उधर से ले गया। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग माइनस का 3 है, इसके अकॉर्डिंग 3 है। जैसे ax प्लस बी वाई बराबर c हो, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है, देखते जाओ। हाँ बच्चे, तो अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहता है बताओ उस लाइन का स्लोप क्या होगा, उस लाइन का स्लोप जिसकी इक्वेशन दे रखी हो, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, माइनस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। ये उस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला होता है जिसकी इक्वेशन दे रखी होती है। मान लो एक लाइन ये है, इसका स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला है बच्चों माइनस, इसका स्लोप होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, x के आगे क्या है 3, अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, y के आगे क्या है माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, आंसर हो गया 3/2। ठीक है, एक तरीका और सिखाया था मैंने, याद है बच्चों, क्या सिखाया था बता सकते हो? यस, y को छोड़ के सब कुछ वहां ले जाओ। मतलब जैसे ये है माइनस का 2y बराबर माइनस का 3x प्लस 3, मतलब पहले इसको वहां फेंका, अब y बराबर क्या होगा, माइनस का 2 इसके नीचे गया तो ये हो गया 3/2x, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 2 इसके नीचे गया, ये हो गया माइनस का 3/2। अब सुनो बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे, x को y को छोड़ के सब कुछ वहां ले जाना, और जो x के आगे होगा ना वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। सिंपल तरीका ये है, या तो फॉर्मूला आप याद रखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, जैसे 2x प्लस 3y
+4 बराबर 0 है। अब इसका बताना है हमें कॉफिशिएंट वो स्लोप क्या होगा। या तो फॉर्मूला याद रखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x2 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y3 आंसर। नहीं तो बच्चे आप जुगाड़ याद रखो क्या, y को छोड़ के सब कुछ वहां फेंक दो। ये भी वहां पे गया माइनस का 2x, ये भी वहां पे गया माइनस का 4, y को छोड़ के सब कुछ ले जाना था। 3 इसके नीचे भी और 3 इसके नीचे भी, जो x क्या आ गया देखो वही स्लोप आया। समझ में आ गया हाँ या ना। या तो फॉर्मूला याद रखो, लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बच्चे क्या करो, y को छोड़ के सब कुछ वहां ले जाओ, जो x का कॉफिशिएंट होगा मतलब x के आगे होगा वही मेरा स्लोप होगा। यहां तक क्लियर हो गया, चलूं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला जब आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है। ये है आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला। बच्चे स्लोप निकालने के आपने 3 तरीके सीखे यहाँ पे। पहला तरीका, एंगल दिया है तो कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दिए हैं तो कैसे निकालेंगे, एक लाइन की इक्वेशन दी है तो कैसे निकालेंगे। 2 तरीके, या तो फॉर्मूला नहीं तो y को छोड़ के सब कुछ वहां, x के जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे सब चीजें क्लियर और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। यहां तक मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद बच्चे अगला टॉपिक है जैसे आपका, पहले बच्चे मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर 10 का, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। जल्दबाजी मत करना बिल्कुल, पहले फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे बच्चे उनके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आइए मेरे बच्चे। इसके बाद जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों एक डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें क्या पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बेटा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही 10th क्लास का फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए एक पॉइंट है A, x1 y1, एक पॉइंट है B, x2 y2। आपसे कहता है इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो बच्चे डिस्टेंस तो आपने बहुत निकाला होगा बचपन में, बहुत। क्या होता है फॉर्मूला इसका, रूट में, वेरी गुड मेरे बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी यूज होगा इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी में बच्चे आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद हो तो। बिल्कुल बेटा सब यूज होंगे, कोई नई चीजें नहीं है। आप सोचो कि भैया कुछ नया बताएंगे, नया जो आएगा अभी इसके बाद आएगा, धीरे धीरे देखते जाओ। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जल्दबाजी मत करो, कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं एक बार हल्का सा रिवाइज हो जाएगा तो यूज करने आ जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, एक है P पॉइंट जो है आपका x1 y1, एक दूसरा पॉइंट है बच्चे Q जो है आपका x2 और y2। इन 2 पॉइंटों से मिलकर बनी लाइन को कोई एक M पॉइंट बीच में से, ठीक बीच में से सेम रेशो में काट रहा है। याद आया बच्चे? तो x निकालने का फॉर्मूला, बाबू ये दिखाई दे रहा है नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूं? बहुत बढ़िया। तो बच्चे जी मेरे भाई, तो x निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ऊपर लिख देता हूं। ठीक है बच्चे, x निकालने का फॉर्मूला होता है, आप सबको मालूम होगा x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस, हाँ x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसा लगा बच्चे कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ये, बहुत बढ़िया बच्चे। इसी के अंदर बच्चे अगला टॉपिक होता है हमारा सेक्शनल फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन सूत्र। सेक्शनल
कुछ इसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, कुछ इसको सेक्शनल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये कैसा होता था, ये बच्चे आप लोगों ने 11th क्लास 10th क्लास में सिंगल फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे आप दो टाइप से आप पढ़ोगे, इसके दो केस हैं। दो केस हैं कौन कौन से? नंबर 1, पहला केस कौन सा है बच्चे वो समझाता हूँ। इसमें पहला केस है, दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट, पहला केस है बच्चे इसके अंदर, व्हेन फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन, ये मैंने क्या लिखा? इंटरनल डिवीजन। फॉर इंटरनली डिवीजन ये क्या चीज लिखी बच्चे, मैं वो समझाने जा रहा हूं आपको, देखना। जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं उनको ये मालूम होगा सारा। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में सुनो बच्चे ध्यान से। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यस मेरे बच्चे, एक मान लीजिए ए पॉइंट है और एक मान लीजिए बच्चे आपके पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट है मान लिया आपने x1 y1 और एक बी पॉइंट है बच्चे आपने मान लिया x2 और y2। ठीक है, इसको कोई P पॉइंट, इसको कोई बच्चे P पॉइंट जो है मेरा x, y किसी रेशो में डिवाइड करता है। ये आप लोगों ने बच्चे 10th क्लास में पढ़ा था। रेशो को बोलते थे आप m1 m2। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर जो चेंज हुआ, m1 आपका मेरे बच्चे m बन गया और m2 आपका n बन गया। चीज वही है, नाम बदले हैं बस। याद आया बच्चों? तो इसमें बेटा आप लोग, याद है आप लोगों को x निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते थे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बेटा माइक बंद करो प्लीज, जिस बच्चे घर पर टीवी चल रहा है। ठीक है बच्चे, ये बच्चे आपका x निकालने का फॉर्मूला होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। मैं बोल रहा हूं m1 m2, लिख रहा हूं m और n। ठीक है बच्चे, ये आपका 10th क्लास में फॉर्मूला होता था। एक फॉर्मूला और होता था, ये था x निकालने का, y निकालने का फॉर्मूला भी यही था। याद है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 सम ऑफ रेशियोज। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक बच्चे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये बस नया है, ये भी 10th क्लास का है, मिड पॉइंट भी 10th क्लास का है, ये भी 10th का है। सही बोला मैंने, गलत बोला? सच बताना। ठीक है, लेकिन बच्चे जो केस 2 है वो 10th में आपने शायद ना पढ़ा हो बच्चों। केस 2 जो है बच्चे, ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो। केस सेकंड, हाँ मेरे बच्चे, ये है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। किसके लिए? एक्सटर्नल डिवीजन। अगर कोई पॉइंट किसी को बाहर से काटता है, अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। कैसे? अब आप कहोगे बाहर से कैसे काटेगा? अंदर तो चलो बीच में आके काट सकता है, बाहर से कैसे काटेगा? मैं समझाऊंगा बच्चे, देखना। मान लीजिए ए पॉइंट है आपका, जो अभी हम कर रहे थे। मान लीजिए एक ए पॉइंट है आपका x1 y1, एक बच्चे आपका बी पॉइंट है x2 y2। ठीक है बच्चे, एक ए पॉइंट है और एक मेरे बच्चों बी पॉइंट है। इनको कोई पी पॉइंट, इनको कोई बच्चे P पॉइंट, ये आ गया आपका एक P पॉइंट। इनको बच्चे कोई P पॉइंट जो x, y है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब आप कहोगे एक्सटर्नली कैसे होता है, इंटरनली मैं समझाता हूं। देखो बच्चे, किसी रेशो में डिवाइड करने का मतलब होता है, मान लो ये कोई लाइन थी, इसको आपने 2:3 में डिवाइड करा, 4:5 में डिवाइड करा, 3:9 में डिवाइड करा, मतलब इंटरनल काटा। एक्सटर्नल में क्या होता है,
ये इससे कुछ दूरी पर है और ये इससे भी कुछ दूरी पर है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। समझ रहे हो? मतलब ये वाला पॉइंट इससे भी कुछ दूरी पर था और इससे भी कुछ दूरी पर था, विच इज कॉल्ड रेशियो। ऐसी बच्चे ये इससे भी कुछ डिस्टेंस पर है और इससे भी कुछ डिस्टेंस पर है। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने आपसे? देखो, मतलब यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो मान लो m है और यहां से यहां तक का जो रेशियो है उसे मान लिया n। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो सुनो 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 सुनो, घबराना मत। अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको पता है बेटा फिगर से कोई मतलब नहीं है। आपके सिलेबस में फिगर नहीं है, कोई कंपटीशन में, कोई पेपर में, किसी एग्जाम में फिगर के बारे में जल्दी नहीं पूछता। ठीक है, आपको बस इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चंस बनाने होते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक याद रखनी है बात, इंटरनल डिवीजन कहता है तो वही फॉर्मूला है जो 10th में था, सेम टू सेम, बस m की जगह n लग गया, m1 की जगह m आ गया और m2 की जगह n आ गया है। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल कहता है डिवीजन तो सेम रहेगा, अब भी फॉर्मूला, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से यहां माइनस यहां से यहां, ये लंबा जा रहा है इसलिए माइनस में आता है। क्यों? इधर से इधर तक m, इधर से इधर तक n, तो ये क्या होगा? बीच का जो नीचे होता है ये होगा m माइनस n, ये होता है m माइनस n। पहले बच्चे आप कहोगे मतलब देखो नीचे पता है क्या होता है? नीचे होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यहां से यहां तक m, यहां से यहां तक n, m प्लस n। अब इन यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक m माइनस n, तो ये आपका होगा m माइनस n जो डिवाइड में आता है। समझ रहे हो बच्चे मेरी बात? मतलब मैंने क्या बोला? हाँ बेटा, x निकालने का फॉर्मूला सेम यही रहेगा, m x2, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n। ये m माइनस n क्या होता है? a और b के बीच की दूरी। वहां, हाँ बोलो बेटा। और y निकालने का फॉर्मूला m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। देखो बच्चे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था जो डिवाइड में आया था वो था am प्लस n। इस बार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? पूरे m में से n चले गया तो m माइनस n है, ये डिवाइड में है। आया बच्चों समझ में? प्लीज बताओ, यहां तक समझ में आया? हाँ, अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, घबराना मत, फॉर्मूले डिस्कस हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है ना? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा बच्चों। कुछ भी पूछना है तो बताओ, और नहीं पूछना है तो बच्चे मैं, अगर आप परमिशन दो तो आगे बढ़ जाऊं बच्चे। हाँ भैया। ओके, चलिए बच्चे, ठीक है ना? जब तक फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस को करने का कोई भी कैसा भी फायदा नहीं होगा बच्चे। ठीक है, आप लोगों ने स्लोप सीखा, 3 तरीके से निकालते हैं, एंगल दिया हो, 2 पॉइंट दिए हो तो लाइन की इक्वेशन दी हो। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे हमारा 10th क्लास का था, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा 10th क्लास का था, सेक्शन फॉर्मूला भी हमारा 10th का है, इंटरनल डिवीजन में बस प्लस, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस। इतना समझ में आ गया तो बच्चे लेट्स गो आगे। जी भाई, सर एक बार वो स्लोप का फॉर्मूला बता दो, डिस्टेंस फॉर्मूला से करवा। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ है? डिस्टेंस फॉर्मूला अलग है, स्लोप अलग है बच्चे। हाँ सर, वो स्लोप वाला। अच्छा, ये फॉर्मूला बता दूं कैसे यूज होता है? अच्छा ठीक है बेटा, जब बता रहा था जब कहाँ थे बच्चे? गंदी बात करते हो बच्चों। देखो सुनो, समझ में नहीं आया बेटा? जब पूछते ना आप कैसी बात करते हो। चलो कोई नहीं, जैसे मान लो 3x प्लस 5y बराबर आपको 9 दिया है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर लाइन की इक्वेशन दी हो तो माइनस कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट क्या है? 3 अपॉन में कॉफिशिएंट y का कॉफिशिएंट क्या है? 5। ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आई बात दोस्त? ठीक है ना? मतलब कोई भी लाइन की इक्वेशन हो, मान लो आपको लाइन की इक्वेशन दी है 3px माइनस 2y बराबर 1, इसका स्लोप निकालना है तो इसका स्लोप क्या होगा? माइनस
x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट 3p अपॉन में कॉफिशिएंट y का कॉफिशिएंट क्या है -2, माइनस से माइनस कट गया 3p/2। अब भी नहीं समझ में आया? ठीक, चलिए बच्चे आगे। अभी बेटा सवाल में भी आएंगे, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये सब चीज क्वेश्चंस में भी यूज होंगी। ये मत सोचना कि भाई अपनी साइड से कराने में लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस तो करवाए नहीं है। क्वेश्चंस भी बच्चे, क्वेश्चंस भी एक एक करके आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, आओ बच्चे। इसके बाद आइए बच्चे एक और चीज दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आप सभी को, जैसे 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 सुनिए बच्चे। और क्या बताऊं इसमें क्या रह रहा है बच्चे, कुछ आइडिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें, है बेटा? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बच्चे एरिया के बारे में बात करते हैं। आओ ट्रायंगल के एरिया के बारे में। ट्रायंगल देखो बच्चे, मान लीजिए लेट सपोज यू हैव अ ट्रायंगल। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है, जिसके आपको वर्टेसिस दिए हैं, एक ए, एक बी और एक सी। इसमें बच्चे ए आपका है मान लीजिए x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है बच्चों x3 y3। आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 3 वर्टेसिस दिए हैं बच्चे किसी ट्रायंगल के, और आपसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। 10th क्लास में हम लोग रट्टा मारते थे ऐसे 23 31 12 करके, याद आ रहा है बच्चों? 10th क्लास में हमारा रट्टा होता था 23 31 12। हाँ, लेकिन बच्चे वो बनता कैसे था मैं उसकी फॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा आज। ठीक है, चिंता मत करना, फॉर्मेशन पूरी समझ में आएगी अच्छे से। आओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है किसी भी ट्रायंगल का, जो हमारे टीचर्स रटवाते थे, आज हम उसका बच्चे खुलासा करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों 1/2। इसे दिस इज कॉल्ड बच्चों डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, 12th क्लास में बच्चों इसका पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है 12th क्लास में। यहाँ पे लिखा जाता है बच्चों x1 x2 x3, यहां लिखा जाता है बच्चों y1 y2 y3 और यहां लिखा जाता है बच्चों 1 1 1। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या लिखा? ठीक है, बिल्कुल चिल करके देखना, जो मैंने बताया है बच्चे मैं वही करके दिखाऊंगा। जो आपने 10th क्लास का फॉर्मूला रटा था आज मैं उसको बनाना सिखाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है, रटना है तो रट के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर याद हो तो। सॉल्व करने के लिए बच्चे यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। क्या बोला मैंने, क्या लिखेंगे? प्लस माइनस प्लस। वैसे बच्चों यहां भी लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस, यहां भी लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस, नीचे भी लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस, सबसे आंसर एक ही आता है। लेकिन आपका जो आंसर है वो पूरा मैच करा रहा हूं, इसलिए बच्चे आप ऐसे लिखना। ठीक है, ठीक है ना बच्चे? जब 12th में जाओगे तो बहुत तरीके हैं लिखने के, बीच में से भी माइनस सॉल्व हो जाता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस करके। लेकिन अभी नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लासेस में आपको पता लगेगा। 12th क्लास का 4th चैप्टर ही पूरा ये है, चिंता मत करना। ठीक है, बुक ना हो तो मैं दिखा दूंगा खोल के, पूरा चैप्टर ये है। ठीक है, 12th में। देखो बच्चे, अब इसको करने का तरीका, आओ मेरे प्यारे भाई बहनों। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड। मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे ये वाला लिया मैंने प्लस का x1, क्या लिया बच्चों? प्लस का x1 लिया। क्या लिया बच्चों? प्लस का x1। जो भी एलिमेंट लेते हैं ना बच्चे, उसके साथ वाले को और सामने वाले को छिपा लिया जाता है, याद रखना। x1 लिया ना बच्चों तो इसके नीचे वाला और सामने वाला हाइड कर लेते हैं, इसके रो को और कॉलम को छिपा लेते हैं, ऐसे ऐसे छिप जाता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब बच्चे ये चारों बचते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है पहले y2 माइनस, अब इसकी इंटू इससे होती है। जिंदगी भर याद रखना बच्चों,
जिंदगी भर याद रखना, पहले इसकी मल्टीप्लाई होती है बाद में इसकी होती है। इसकी पहले क्यों होती है, पहले इसकी क्यों नहीं होती? जब आप बेटा थोड़े दिन बाद 12th क्लास में आओगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मेन डायगोनल होता है। देखो डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल। ये होता है मेन डायगोनल जिसके 3 नाम हैं। ये होता है नॉर्मल डायगोनल, ये तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी डायगोनल, नॉर्मल डायगोनल। इसके 3 नाम होते हैं। दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल, जो लीड करता है, प्रिंसिपल, मेन डायगोनल। इसलिए बच्चे हमेशा पहले मेन डायगोनल की मल्टीप्लाई होती है बाद में इसकी, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद अब लिया जैसे मैंने माइनस का x2, क्या लिया मैंने? माइनस का x2। तो आपको अभी अभी जस्ट मैंने क्या बताया था मेरे भाई बहनों, आप जो भी एलिमेंट लोगे, इस बार x2 लिया ना, x2 लिया तो इसके साथ वाले को और सामने वाले को छिपा लेना, यही बताया था। जो भी आप एलिमेंट लोगे उसके बस रो और कॉलम को छिपा लो। क्या बचा? ऊपर के 2 और नीचे के 2। पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी फिर इसकी, मतलब यहां पर होगा y1 माइनस y3। अब आप क्या लेंगे जनाब? अब आप लेंगे प्लस का x3। क्या लेंगे? प्लस का x3। आप जो भी एलिमेंट लोगे मैंने बताया है, उसके सामने वाले को और उसके साथ वाले को छिपा लो। क्या बचे? हाँ, y1 माइनस y2। मेरी गुड़िया, शाबाश मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू। y1 माइनस y2। अब बहुत से बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, वो कहेंगे हमारे मास्टर ने कराया था 23 31 12 और यहाँ पे हो रहा है 23 13 12। तो बेटा ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला एक ही है। जो आपने फॉर्मूला रटा था ना, वो यहाँ प्लस का होता था। वो प्लस क्यों होता था? अंदर से माइनस कॉमन निकालते ही ये पलटी मार जाएगा। मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला भी ठीक है, और जो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल विच इज 1/2 मॉड में, ये तो सही आया 10th क्लास की तरह ही। x1 y2 माइनस y3, ये माइनस का प्लस कर दिया x2। माइनस का प्लस कैसे किया? अंदर से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये हो गया y3 माइनस y1। जी जनाब, और ये सेम x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। यहां तक सबको समझ में आया एवरीवन? हाँ या ना? ठीक बच्चे, इसी में बच्चों आप लोग एक चीज और याद रखना, और वो क्या चीज है? नोट में मैं लिखवा रहा हूं। अगर बच्चे ट्राइंगल की जगह दिए हुए तीनों पॉइंट कॉलिनियर हुए, मतलब फॉर कॉलिनियर, अगर बच्चे पॉइंट क्या हैं? कॉलिनियर हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। क्यों होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0? क्योंकि अगर दिए हुए पॉइंट कॉलिनियर है, इसका मतलब वो कोलिनियर, कॉमन लाइन पे लाई करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको संरेखी बिंदु हैं, जो समान रेखा पे मौजूद होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं होगा तो उसका एरिया नहीं होगा। ठीक है बच्चे, आइए अब हम बच्चे स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। यहां तक कुछ पूछना है किसी बच्चे को? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। देखिए प्लीज, तो बेटा यहां तक था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चों हम जानते हैं कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टीज किसकी, एक एंगल के बारे में बात करते हैं और दो एक प्रॉपर्टियों के बारे में बात करते हैं। उन प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं आपकी स्लोप की। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, लेट्स गो। बेटा माइक बंद कर लो, क्लास में से हटा दूंगा मैं, ये बदतमीजी मत करो प्लीज। ये नॉर्मल क्लास नहीं चल रही है आपकी जो बच्चे घूम के उछल कूद कर रहे हो। कुछ पूछना है करना है तो आप माइक खोलो। ये क्या होता है, माइक खोल के बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं बैठ के, कि कोई ऐसे करेगा टीवी चल रहा है उसके घर में, पूरा टीवी में नाटक चल रहा है, मम्मी पापा लड़ गए, यहां तक आवाज आती है कई बार तो। ठीक है, यहां देखो क्यों घर की बातें हम तक पहुंचाते हो। आइए आइए बच्चे, जैसे बच्चों आपसे कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस
मान लीजिए बच्चे आपको दो लाइनों की इक्वेशन दे दी। लेट सपोज मान लेते हैं, चलो लिख भी देता हूं, लो तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था। लीजिए एक लाइन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको दो लाइन की इक्वेशन देगा और कहेगा इन दो लाइनों के बीच में क्या निकालिए, एंगल निकालिए। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। दो लाइनों के बीच में क्या निकालना है मेरे बच्चों, एंगल निकालना है। तो बहुत आसान फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइन का, tan थीटा बराबर, कोई मेरा बच्चा बताना पसंद करेगा? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चों, हैंड्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया बच्चे, गॉड ब्लेस यू बच्चे, बिल्कुल सही लिखा आपने फॉर्मूला। मॉड में क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है बच्चे, ये m1 m2 क्या है, m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ठीक है बच्चे, मतलब सेकंड लाइन का स्लोप माइनस फर्स्ट लाइन का स्लोप अपॉन में 1 प्लस पहली लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई दूसरी लाइन का स्लोप। और लाइन के बच्चे स्लोप निकालने आपको आते ही हैं, कैसे, दो पॉइंट दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंगल दिया है तो m बराबर tan थीटा, लाइन की इक्वेशन दी है तो दो तरीके, पहला तरीका फॉर्मूला m बराबर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, दूसरा तरीका y को छोड़ के सब कुछ पल्लम को ले जाओ, x के जो आगे है वो स्लोप होगा। समझ में आया? नेक्स्ट नोट, कुछ बच्चे दो कंडीशंस हैं, मैं आप वो यहां पे लिखने जा रहा हूं। नोट नंबर 1, पहला कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। मेरे भाई बहनों, क्या होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, कोई बच्चा बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गुड, कांग्रेचुलेशंस। अगर दो लाइनें बच्चे पैरेलल हैं तो हमेशा याद रखना उन दोनों लाइनों के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, देखिए बच्चे, याद रखें बच्चे, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो दोनों लाइनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। अब बच्चे मैं इसका जो प्रूफ बताने जा रहा हूं, क्यों जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, उसको बताने से पहले मैं चाहूंगा मेरा कोई बच्चा मेरी मदद करेगा, क्यों पैरेलल होने पर इक्वल होता है, किसी को याद हो? यस, एनीवन? क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल 0 बनता है। बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी लगा के इक्वल हो जाए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने बेटा, कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं मेरे भाई बहनों, इस गुड़िया ने बोला कि भैया जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब वो अपने बीच में एंगल बनाएंगी ही नहीं। तो एंगल क्या होता है अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी, तो ऑलवेज पुट थीटा बराबर 0। थीटा क्या होगा, 0। और जो ये एंगल आया है 0, भाई एंगल तो इंटरसेक्शन से बनता है, पैरेलल है तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो एंगल नहीं होगा, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो जो एंगल मेरा 0 है उठा के यहां रख देंगे। बच्ची ने कहा कि भैया इसमें रख दो, तो जैसे ही मैंने इसमें रखा tan 0 बराबर ये आपका है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो मेरे बच्चे व्हाट अबाउट द tan 0, क्या होता है tan 0 बताओ देख के? 0। यस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, tan 0 0 होता है। और ये क्या है, ये आपका है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये गया बच्चे 0 के पास, खत्म हो गया बेचारा, ये तो गरीब पहली फुर्सत में निकल गया। ये हो गया 0 और इक्वल में क्या हो गया, m2 माइनस m1। तो फाइनली बच्चे m1 को यहां ले आओ उठा के, तो आपका क्या प्रूव हुआ, आपका m1 बराबर हुआ m2 के। यस एवरीवन, समझ में आया नहीं आया?
बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। कटा तो नहीं बच्चे, दिख रहा है ना ये m1 बराबर m2, बिल्कुल साफ है, बहुत बढ़िया। तो बच्चे देखिए, ये हमने जाना कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं उसका आपके सामने प्रूफ भी है। आइए बच्चे, सेम एक और कंडीशन है, कंडीशन व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कोई मेरा बच्चा बताएगा जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशन होती है? यस, बताया था मैंने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मेरी भाई बहनों, छोटे छोटे बच्चों, खुश रहो बेटा हमेशा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइनों के स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है -1 होता है। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। आज क्या बात है, रुलाओगे क्या मेरे को? हैं? इसका कोई बच्चा बता सकता है प्रूफ ऐसा होता क्यों है? कोई बताना पसंद करेगा? क्योंकि सर जब परपेंडिकुलर होंगी लाइंस तो उनका एंगल 90 डिग्री बनेगा, और फिर जैसे उसमें कर रहा था हम tan थीटा की फॉर्मूले में रख देंगे तो m1 into m2 equals to -1। क्या बात है, ये तो राशि है। राशि तू तो सही रट लेती है, मैं मोटी वाली है ना। देखो बच्चे कह रही है नो सर। हाँ कोई नहीं मेरी बच्ची, देख बेटा, दो लाइनें परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बताओ? ये आपस में, बिल्कुल बेटा सही बोला है मेरी बच्ची तुमने, बिल्कुल थम्स अप टू यू, बिल्कुल सही बोला। ये मेरी साइड से तुम्हें लाइक है, ठीक है मेरी बच्ची। देखो मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये बच्चे परपेंडिकुलर है। तो मेरे बच्चों, बॉयज तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारा घूंसा मारूंगा पेट में तुम्हारे एक। तुम क्यों नहीं बोलते हो? लड़के चुप हो जाते हैं। तू क्या बोलता है? लड़कियों के आवाज में बोलता है, पता नहीं चलती, जोर से बोला कर, ठीक है? पर ऐसे जोर से मत बोलिए स्पीकर फट जाए। हाँ, गुस्सा नहीं करते, कहीं पापा आ जाए, क्या हो गया, किससे लड़ाई हो गई, ठीक है? ऐसा मत करिए। हाँ, दो लाइनें बच्चे परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में 90 का एंगल बनाती है। उठा के यहां पुट कर दो, tan थीटा, थीटा है मेरा 90 डिग्री। बेटा बोला करो बच्चे, बोलने के कोई पैसे नहीं है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज बोलोगे, कल को बड़े बड़े बच्चे जब पोस्ट पे अपॉइंट होंगे तो आपके इंटरव्यूज भी होंगे। tan 90 होता है बच्चों नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन मतलब sin 90 अपॉन cos 90। tan 90 क्या होता है? 1/0, sin 90 1 cos 90 0, m2 -m1 अपॉन 1 + m1 × m2 क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी वजह से करी 1 + m1 × m2 इज इक्वल टू, इसकी 0 से करी 0, तो फाइनली द रिजल्ट इज m1 × m2 इज इक्वल टू -1। आई होप मेरे सभी छोटे भाई बहनों को समझ में आया होगा अच्छे से यहाँ तक। हाँ या ना, प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये देखो, आज आपको एक बात बताता हूँ। 2 पार्ट में इसका इंट्रो है। यह आपने बच्चे पहले पार्ट का इंट्रो लिया है, अभी इतना ही इंट्रो बाकी है, इसलिए मैं इसका इंट्रो इकट्ठा नहीं देता हूं, 2 पार्ट्स में देता हूं। यहां तक बच्चे प्लीज मेक का स्क्रीनशॉट फटाफट से बच्चे। अरे नालायक। हाँ बच्चे, एक छोटा सा टॉपिक बचा आपका, छोटा सा टॉपिक कराने को, छोटा सा टॉपिक बस, और वो है बच्चे सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं? ये बच्चे आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, सेंट्रॉयड ऑफ एनी ट्राइंगल। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, आप सबको आता है बच्चे, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल पुराना बासी माल है। मान लीजिए बच्चे ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेसिस हैं। ए है आपका x1 y1, बी है आपका मान लीजिए x2 y2, सी है आपका x3 y3। ठीक है बच्चे, ये 3 वर्टेसिस हैं किसी ट्राइंगल के। और बच्चे आपको क्या निकालना है? इसका सेंट्रोइड निकालना है। क्या निकालना है? बिल्कुल सही लिखा है याशिका तुमने मेरी बच्चे, गॉड ब्लेस यू बेटा, बिल्कुल ठीक लिखा है। x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3।
ये x निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सेंट्रोइड बेटा यहाँ होता है, दिखाऊं ऐसे कुछ, मान लो ये सेंट्रोइड है, ये लाइक दिस वन, जहाँ सब काटते हैं आपस में, ये सेंट्रोइड है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। आप इसको बोल सकते हो एक्स वाई जेड, एक्स वाई, हाँ बोलो, हाँ मैं देखता हूँ अभी, कोई नहीं। और बच्चे इसके बाद y निकालने का फॉर्मूला होता है, y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये बच्चे x निकालने का फॉर्मूला होता है और मेरे बच्चे ये y निकालने का फॉर्मूला होता है। प्लीज मेक अ नोट स्पीड में बच्चे। ये थे फर्स्ट पार्ट के पहले राउंड के फॉर्मूले सारे।